हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। तो कैसे हो आप? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं 3:30 पौने 4 के करीब हो रखे है और खाना खा रही हूँ अभी मैं, क्योंकि सुबह मैंने पोई खा लिए थे नाश्ते में छाछ के संग में। तो अभी मुझे भूख लगी है और अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, वो बताऊंगी मैं आगे वीडियो में। तो अभी मुझे पकड़नी है बस, देखते हैं 4 बजे की या 5 बजे की हाथ आती है, उसी में बैठ के मैं जाती हूँ। तो खाना फिनिशिंग करके और फिर मैं जाती हूँ बस के पास। तो मैं जाती हूँ बस में बैठने के लिए और बस मुझे तैयार मिलती है, पर मिलती है एसी वाली। तो यहाँ पे मैं एसी वाली बस में बैठ तो जाती हूँ, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा, गुम-सुम चुपचाप अपने मोबाइल में घुसे पड़े हैं सारे। अब भैया हमें तो आदत है गचर-मचर की बस में बैठना, जो थोड़ा हल्ला-गुल्ला, शोर-शराबा, च्याऊँ-म्याऊँ, इधर-उधर से थोड़ा धक्का लग रहा है, खड़े हो रहे हैं, पसीना की बदबू आ रही है, वो चीज़ों में हम सफ़र करते हैं। एसी वाली बस में तो फर्स्ट बार कर रहे हैं। हाँ, ट्रेन में तो काफ़ी किया है भाई, एसी वाली ट्रेन में तो काफ़ी किया है, पर बस में मैं पहली बार कर रही हूँ। तो मैं बैठी-बैठी ना थोड़ी-सी थक गई थी भाई यहाँ पे, क्योंकि कोई किसी से बात नहीं कर रहा। फिर मेरे पास में है ना एक अंकल आए, वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें करी और काफ़ी समझदारी की बातें समझाने लगे। तो यहाँ पे बस रुक जाती है 10-5 मिनट के लिए या चाय नाश्ता के लिए, तो मैं बैठी-बैठी फिर बोर हो जाती हूँ कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, समझ में नहीं आता। और मैं बता रही थी आप लोगों को कि मुझे जाना था मेरे मायके, और मायके क्यों जाना है, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं उसमें एक हमारे ताऊ जी लगते हैं, उनकी अटैक से खत्म हो गई, वो हमारे बीच में नहीं रही है। तो इसलिए फिर अचानक से जाना पड़ा, एकदम फ़ोन आया मम्मी का कि बेटी ऐसे-वैसे आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैं अचानक से फिर चली जाती हूँ। शाम को मैं बैठती हूँ 5 बजे और मैं पहुँच जाती हूँ फिर 7:30 के करीब, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता आराम से लग जाता है। और फिर मैं उतर जाती हूँ जयपुर से गंगापुर, और फिर गंगापुर से जाना है मुझे सुबह, मम्मी और मैं दोनों चले जाएँगे। तो यहाँ भाई आया मुझे लेने के लिए, मैं बोल रही हूँ कुछ ले चल भैया खाने के लिए, बोल रहा है चल अब कौन क्या खाएगा इतनी रात को, फ्रिज में पड़े हैं सारे फ्रूट। और देखो इसकी बात करने का तरीका, लंबी-लंबी फेंक रहा है, हाथ, पैर, मुँह, कान, नाक सब चल रहे हैं इसके। और यहाँ पे भैया देखो रास्ता का क्या हाल हो रहा है। ये गंगापुर सिटी है, पर ये सुधरने वाली नहीं है। पानी भरा है, गड्ढे पड़े हुए हैं, और ये चलाने वाला समझ लो बहुत हाई-फाई ड्राइवर है, वही चला पाएगा इसमें। उसके बाद में मैं घर आ जाती हूँ, घर आने के बाद में यहाँ पे देखो हम तो सेंगर बोलते हैं, आप क्या सेंगरी-वेंगरी क्या बोलते हो? कमेंट में बताना प्लीज़। और भैया बोल रहा है कि आते ही लग पड़ी अपने-अपने गठरिया को बाँधने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बेटी को 7 गठरिया बाँधती है। तो भैया बोल रहा है कि देख 2 गठरिया तेरी हो चुकी है और जाएगी तब तक 7 भी हो जाएगी तेरी। तो मैंने ये छाँट के रख लिए हैं और इसका जो कचरा है वो मैंने एक साइड में कर दिया है, और सुबह हम निकलेंगे फिर जल्दी। तो मम्मी ने अभी इसमें पन्नी में डाल के और बैग में रख दी, क्योंकि फिर भूलें करें क्या पता, इस वजह से फिर जल्दी का टाइम था सुबह जाने का। तो ये हमने साफ करके दोनों माँ-बेटी ने रख दिए, और ऐसी बात करती-करती फिर भाई वो थोड़ा चढ़ा भी रहा है। उसके बाद में हम माँ-बेटी निकल जाते हैं गाँव के लिए। गाँव में मेरा तहसील नादोती है, गाँव है बड़ा बाजिंदपुर, और वहाँ पे जाके फिर सारे चाचा, ताऊ, मम्मी, हाँ, मेरी आप लोगों को बता दूँ कि 2-2 मेरी मम्मियाँ हैं। ये है मेरी छोटी मम्मी और गाँव मेरी बड़ी मम्मी। तो बस आ चुकी थी, हमें यहाँ पे बस में सीट भी मिल गई अच्छे से, और हम माँ-बेटी दोनों बैठ जाते हैं गाँव जाने के लिए। तो गाँव जाने के लिए आधी पौने घंटा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, और वहाँ पे हम पहुँच भी जाते हैं, और पहुँचने के बाद में पापा बाइक से हमें लेने के लिए आते हैं, और नादोती से गाँव जाने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है हमारी। तो हम फिर चले जाते हैं बाइक से, और धूप भैया बहुत ज़्यादा हो रही थी, और यहाँ पहुँचने के बाद में फिर हम जाना था हमें वहाँ जहाँ रिश्तेदारी में, जहाँ हमारे ताऊ जी की अटैक से मृत्यु हुई थी। तो हम वहाँ पे भी चले जाते हैं सारे बुग्गा में बैठ के इकट्ठे होके, और हम पहुँच जाते हैं फिर जहाँ हमको पहुँचना था। वहाँ पहुँचने के बाद में हमारी एक बुआ जी और थी, उसके घर पहुँच जाते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो वहाँ पे हमने थोड़ा पानी-वानी पी के कूलर के नीचे रेस्ट किया। सारी बहन-बेटियाँ वहाँ इकट्ठी होके मिली। बहुत काफ़ी टाइम के बाद में सारी मिली हैं, अच्छा लग रहा है मिल के। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और
आपको एक चीज़ तो उसमें देखने को मिली होगी कि काफ़ी बड़ी-बड़ी देखो यहाँ पे बाखड़ है, जिसमें हम रहते हैं। सिटियों में तो छोटी-छोटी गली-गलियाँ होती हैं, यहाँ पे एक ही आदमी की देखो इतनी लंबी-चौड़ी, जहाँ निगाह प्रसार होगी ना, वहाँ तक आपको एक ही इंसान की बाखड़ मिलेगी।